स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको उर्दू में दो दर्जी मुसावात कहते हैं, ये होता क्या है और इसे कैसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जैसे कि हम पिछले ही वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, बस उसमें क्या था, इक्वल के बाद जीरो नहीं था। यहाँ पे इक्वल के बाद जीरो नहीं था तो वो आपका पॉलिनोमियल हो गया था, और इसमें जो है इक्वल लगा दिए तो ये मुसावात हो गया, यानी इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया। तो यहाँ पे दो दर्जी मुसावात के कुछ शकल, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, वो क्या होता है उसको देख लीजिए। वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल में जीरो लगा देंगे। ये आपका क्या है, ये इनकी शकल है, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपको हम बताए थे, पॉलिनोमियल में बताए थे, अगर दो दर्जी है तो उनका एक्स का दो वैल्यू निकल रहा था, जिसमें कि अल्फ़ा बीटा यानी करके बताए थे, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग मुसावात देख रहे हैं, यानी इक्वेशन देख रहे हैं, तो फिर इसको निकालने का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम नीचे में लिख चुके हैं। तो आप इस फार्मूले को समझ लें एक बार, उसके बाद इसी फार्मूले पे हम लोग सवाल बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कहें ax² प्लस bx प्लस c, ये जो c है इसमें देखिए b, यहाँ फार्मूले में b यहाँ से लेंगे, जो कि आपके एक ax² प्लस b है, यहाँ से लेंगे माइनस b, और प्लस माइनस लगाया जाता है और रूट ओवर यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि b², फिर b को स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac करके, और नीचे में 2a लगाएंगे, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। और इसी फार्मूले पे, यानी इसी शकल से हम लोग क्या करेंगे, आराम से सारे सवाल को हल करेंगे। ठीक है। इसमें एक और टर्म है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, मेम्बरेज कहते हैं इसको, यानी उर्दू में। तो देखिए वो क्या होता है, ये जो आपका था, ये जो आपका मुसावात है इसी का, यानी डी डिस्क्रिमिनेशन, यानी डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है। अब चलिए हम लोग सवाल पर आ जाते हैं। सवाल देखिए क्या कर रहा है, सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला सवाल है कि मुसावात 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का एक हल है, यानी इसका हल मांग रहा है, यानी 3x² माइनस 2x और माइनस 1। अब इसका जो फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था आपका माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac और 2a। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि जहाँ पे माइनस है माइनस लगाएंगे, b देखिए यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू है आपका -2, तो -2 लगा देंगे यहाँ पे -2 लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंदर में यहाँ देखेंगे तो प्लस माइनस है और रूट ओवर करके है, रूट ओवर b² माइनस 4ac, तो b की जगह पे -2 था, -2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है। और फिर कहेंगे -4ac, तो 4 देखिए फॉर्मूले से आएगा 4, और a कहाँ से आएगा, तो a है यहाँ पे x² के जगह पे जो है 3, और c की जगह पे क्या है, तो -1 है, तो यहाँ पे -1 हम लोग लगा देंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। आपका जो मुसावात दिया था, इक्वेशन दिया था, वो है यहाँ पे 3x² माइनस 2x और -1। ठीक है। a का वैल्यू देखिए 3 हो जाएगा, b का वैल्यू -2 हो जाएगा और c का वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला कहता है -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ पे माइनस हम फॉर्मूले का लगाए हैं, और 2 जो है यहाँ b का वैल्यू लाए हैं -2, और प्लस माइनस रूट ओवर में देखिए b की जगह पे -2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस फिर होता है फॉर्मूले से, तो वो 4 लगाएंगे, यानी माइनस यानी 4 फॉर्मूले से लगाएंगे, और a का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और c का वैल्यू 1 दिया है, जो कि यहाँ पे रखे हैं। और नीचे में देखिए 2 फॉर्मूले से आया था, और 3 जो है यहाँ पे a का वैल्यू है। अब देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम +2 लिखे हैं, और माइनस प्लस यानी फॉर्मूले से है, रूट ओवर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12, और माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये 2 था प्लस माइनस, और उसके बाद रूट ओवर 12 में 4 जोड़े 16 हो जाएगा, नीचे में 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब रूट के अंदर, आपको बता दें रूट के अंदर
जब कोई ऐसी संख्या जो 2 बार आए तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो 16 जो होता है 4 गुना 4 का होता है, इसलिए 4 बाहर आ गया। तो 2 प्लस माइनस 4/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको 2 यानी इनके यानी माने निकलेंगे। तो देखते हैं, एक हल मांग रहा है, कोई एक हल इसमें दिया गया होगा। अब देखिए इसको याद रखेंगे, प्लस माइनस यानी 2 प्लस माइनस 4/6, इसको हम हटाते हैं। देखिए क्या आया था, 2 प्लस माइनस 4/6। अब देखिए इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक बार आप 2 को 4 में ऐड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, और दूसरा हो जाएगा आपको कि एक बार 2 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपको 4 2 6, 6 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा -2/6। अगर इसको और हम शॉर्ट करें तो ये हो जाएगा -1 यानी 2 इकाई 2, 2 तिया 6, -1/3, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए किस ऑप्शन में या तो -1/3 होगा या आपका 1 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 1 दिया हुआ है, और इसमें कह भी रहा है कि एक हल है, तो एक हल आपका 2 है, यानी 1 है, यानी आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया हुआ है 6x² -x -12। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को 12 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72 -72 हो जाएगा। 72 को हम इसको तोड़ेंगे, अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर तोड़िएगा तो हो जाएगा 18, फिर इसको यानी हम तोड़ेंगे तो 18 का अगर हम आधा करें तो 9, और 9 का आधा करें तो 3 तिया 9। अब देखिए एक ऐसी संख्या हमको ढूंढना है जिसको गुना करने के बाद हमको 72 मिले, लेकिन जोड़ने पे या घटाने पे हमको -1x मिले। ठीक है, 1 मिले। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर 8 को 9 से गुना करते हैं तो 9 8 72 हो जाता है। ठीक है, अगर हम कह दें कि 8 में से 9 को निकाल लीजिए, 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कहेंगे -1। देखिए आ गया। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करके, यानी इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। अब देखिए इसको हम हटाते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, तो 9 8 72 हुआ था, तो हम कहेंगे 6x² 9 यानी प्लस में x, और यहाँ पे 8 जो होगा माइनस में कर दीजिए 8x। देखिए 9 में से, सॉरी माइनस यहाँ पे गलती हो गया, -9 होगा, -9x और प्लस 8x, यानी ऐसे समझिए कि 9 कर्ज में थे, 8 आप उनको दे दिए, फिर भी 1 कर्ज में ही रहेंगे जो कि ऊपर में है। ठीक है, अब देखिए और जो रह गया आपको -12, ये यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो 3, क्योंकि 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा, और इसमें भी x है, इसमें भी x है। 3x को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 3। इसमें भी देखिए कुछ कॉमन है, क्या है, 4 कॉमन है। अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं तो 2 चौके 8 और x रह जाएगा, और 4 तिया 12 रह जाएगा। अब देखिए आपको ये दोनों सेम मिल रहा है, इस दोनों को एक बार लिखेंगे, 2x - 3, और ये देखिए बाहर में 3x, यहाँ पे प्लस में 4 है, तो 3x + 4। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। एक क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे 2x, ठीक है, -3 बराबर यहाँ पे 0। अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो पहला आ गया 3/2। तो इसमें कह रहा है एक हल है, देखते हैं क्या 3/2 कहीं पे है, तो 3/2 इसमें किसी भी ऑप्शन में 3/2 नहीं है, 3/2 नहीं आया। अब इस ऑप्शन को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम 3x + 4 लेंगे, 3x + 4 बराबर 0 रखेंगे, और यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा, -4, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है यानी ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -4/3। देखिए किस ऑप्शन में -4/3 है, तो वो ऑप्शन आपका ए है, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बनाते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल है हम लोगों के सामने 9x² - 3x और -2। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको उसी तरीके से बनाएंगे कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, 9 दूना 18
अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पे तो 18 मिले, लेकिन जोड़ने या घटाने पे आपको कितना मिले, 3 मिले, -3 मिले। तो देख लेते हैं वो कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पे तो 18 मिलेगा, 9 दूना 18, ठीक है। देखिए अगर हम कह दें आपको कि 6 गुना 3 कीजिए कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 18। अगर हम ये कह दें कि 3 में से 6 को निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे -3, बस काम हो गया। इसमें x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए, तो ये -3x हो जाएगा, जो कि बीच वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ का यूज करेंगे हम इन 3 के लिए, ये 3 के लिए हम यूज करेंगे 3x - 6, ठीक है, 3x - 6। देखिए अब यहाँ पे हम इसको हल कर देते हैं। 9x आपका पहले से दिया हुआ है, 9x², यहाँ पे करेंगे 3x और -6x, ठीक है। छोटिया 18 भी हो जाता है, और 3 में से 6 घटाइए -3 हो जाएगा, और ये माइनस आपका 2 लगा ही रहेगा, बराबर में 0। ये बराबर में 0 इसलिए हम 0 के बराबर रखते हैं। अब देखिए इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच क्या कॉमन आ रहा है, इनके बीच 3 का यानी कॉमन है, 3 × 9, और दोनों में x है तो एक x निकाल लीजिए, 3 × 9, देखिए 3 × 9 हो जाएगा, और 2x में से एक x निकाले तो 1 बच जाएगा, और 3x इसमें से निकाल ही लिए तो 1 बच जाएगा। इसमें देखिए क्या आएगा, इसमें आप -3 आप क्या करेंगे, -2 को इसमें कॉमन ले लीजिए, -2 को जैसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस आ गया तो प्लस रह जाएगा, और 2 × 6 और x रहेगा, और -2 को निकाल लिए तो +1 रह जाएगा, ये बराबर में 0 है। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1, ये भी 0 के बराबर होगा, और ये जो है 3x - 2, ये भी आपको क्या होगा, 3x - 2 जो होगा ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x बराबर कर सकते हैं, 1 इधर जाएगा तो -1, और 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और इसमें देखेंगे अगर x बराबर हम ढूंढें तो 2 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आपका इसमें 1 दिया हुआ मांग रहा है, 1 तो कौन सा दिया हुआ है, तो -1/3, -1/3 नहीं है, 2/3, हाँ 2/3 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे ये आसान कर दिया है, ये ऐसा सवाल आपके इम्तिहान में आता है। यानी कहा है यहाँ पे 3x - 1 इंटू यानी 4x - 5 है ना, 4x है ना -5 बराबर में 0। तो आप कहेंगे 3x - 1 बराबर 0, और ये हो जाएगा 4x - 5 बराबर 0। अब यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा 1, और x बराबर क्या होगा 1/3, और यहाँ पे क्या होगा 4x बराबर 5, और x बराबर क्या होगा 5/4। देखिए कौन सा आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 1/3 यहाँ पहला ऑप्शन में है, उसके बाद 5/4 ये भी दिया हुआ, तो आपका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि 2x - 1 और 2x - 1 बराबर 0 का हल है। तो चलिए हल निकाल लेते हैं। 2x - 1 ये भी दिया है, और 2x - 1 दोनों सेम है, बराबर में 0, तो दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, -1 बराबर 0, ये भी हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 1 को उस साइड ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और 2 यानी x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इसमें भी सेम होगा, x बराबर यानी 1 आएगा इधर प्लस, और 2 आएगा तो डिवाइड, 1/2 1/2, ऑप्शन आपका 1 सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि 4x + 5 यानी 4x + 5 इंटू 4x - 5 ये किन के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे इनको भी रखेंगे 4x + 5, और यहाँ पे 4x - 5 चलिए 0 के बराबर। तो एक बार हम 4x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार हम 4x - 5 को 0 के बराबर रखेंगे। और यहाँ से आपको x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस में 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखेंगे 4 यानी x का वैल्यू निकाले तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, और ये मल्टीप्लाई में 4 तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मिल गया आपको -4/5 और 5/4। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, -5/4 दूसरे ऑप्शन में है, और 4/5 यानी 5/4 ये भी आपका ऑप्शन बी में, तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि
x+1 और x-1 बराबर 0 तो हल होगा। तो चलिए ये आप लोगों को HW देते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि दो दर्जी मुसावात यानी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का यहाँ पे मेमोरेज पूछा जा रहा है। मेमोरेज यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर आपको बताए थे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ये बताए थे। तो देखिए यहाँ पे b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है -4, तो -4 का स्क्वायर और 4 यानी फॉर्मूले से a की जगह पे है 2 तो 2 लगा देंगे और c की जगह पे 3 तो 3 लगा देंगे। 4 गुना 4 करेंगे 16, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 4 गुना 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 16 में से 24 को आप जब निकाल लेंगे तो -8 बचेगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन पहला में ही है आपका सही आंसर, ऑप्शन यानी ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, इसमें भी आपसे मेमोरेज पूछा जा रहा है यानी डिस्क्रिमिनेंट पूछा जा रहा है। तो इस पर निकाल लेते हैं। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे -5 है, -5 का स्क्वायर और -4, a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है और c की जगह पे -300 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 5 25 होता है और माइनस गुना माइनस यानी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको 25 और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो जाता है। और 300 को अगर आप कहने का मतलब 4 से गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा। तो 1200 में 25 को जोड़ेंगे तो 1225 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 1225, ऑप्शन ए में है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि दो दर्जे मुसावात यानी x माइनस 15x और प्लस 50 बराबर 0, तो इसका मेमोरेज यानी इसमें भी पूछा जा रहा है d क्या होगा। तो d बराबर हम लोग जानते हैं b स्क्वायर, तो b की जगह पे -15 है तो -15 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -4, a की जगह पे कुछ नहीं तो 1 और c की जगह पे 50 तो 50 लगाएंगे। 15 गुना 15 225 होता है और 50 के 200 होता है। ठीक है, 50 के 200 होता है। अब इसको यानी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 225 में से जैसे आप 200 को निकालेंगे तो बच जाएगा 25। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से हम लोग मुसावात के दो दर्जे मुसावात के कुछ सवाल को देखें। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे और आप बेहतर से सीखे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से लर्निंग करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।